नमस्कार साथियों। निवेशकों के मन में और हमारे साथियों के मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा है कि जो सिल्वर के प्राइजेज में अभी मोमेंटम दिख रहा है, क्या यहाँ से प्राइजेज तेजी की तरफ आगे बढ़ेगा या कहीं ऐसा तो नहीं फिर से क्रैश होकर के ये 55 की रेंज में आ जाएगा। $55 जो एक बहुत बड़ा बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है। बहुत सारे हमारे साथी, अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो 3 लाख आईएनआर, 3.5 लाख आईएनआर, 4 लाख और 4 लाख से ऊपर के रेट में भी सिल्वर बाय करके यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को फंसता हुआ दिखाई महसूस कर रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं डॉलर में बात करूं तो जो सिल्वर का हाईएस्ट था, जो जनवरी के महीने में लगा था $121, वो सबसे हाईएस्ट था। उस पीक पर भी लोगों की बाइंग यहाँ पर है। तो इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा साथियों, क्योंकि सिल्वर के बारे में अलग अलग डेटा आया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं सिल्वर इंपोर्ट के बारे में स्पेशली बात करूं तो इंडिया के इंपोर्ट में बहुत भारी मात्रा में गिरावट आया है। ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें कि पिछले साल या पिछले से पिछले साल से सिल्वर का इंपोर्ट इस साल कितना है, तो उसमें 94% का गिरावट है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो उसमें 84% का सिल्वर के इंपोर्ट में गिरावट है। अगर आप मंथली टन के हिसाब से में देखोगे तो जो मंथ ऑन मंथ 787 टन एवरेज इंपोर्ट सिल्वर करता था इंडिया, वो अब सिर्फ 29 टन कर रहा है। तो इंटरनली विद इन इंडिया सिल्वर में भारी कमी देखी जा सकती है आने वाले कुछ महीनों में, जिससे प्राइजेस बहुत तेजी से एस्केलेट करेंगे। अभी अगर मैं करंटली बात करूं तो इंपोर्ट बैन के बाद में जो डीजीएफटी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया उसके बाद में, और जो इंपोर्ट की पॉलिसी में चेंजेस किए गए फॉरेन रिजर्व बचाने के लिए, जिस तरह से क्रूड ऑयल स्पाइक हुआ ईरान और अमेरिका की वॉर होने के बाद में, जबरदस्त तरीके का प्रीमियम बढ़ चुका है। कहीं कहीं 6 से 10 हजार का प्रीमियम बढ़ा है और कहीं कहीं तो 15% या 15,000 से ज्यादा तक का प्रीमियम बढ़ चुका है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले टाइम में सिल्वर की उपलब्धता कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी इंडिया के अंदर और प्राइजेज एस्केलेट कर सकते हैं, जो ये डेटा बता रहा है साथियों। और ये डेटा हर साइट पे अवेलेबल है, चाहे वो सिल्वर इंस्टीट्यूट्स हो या फिर अदर जो बड़े ऐप साइट्स हैं जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये कहीं ना कहीं हमारे उन निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है जिन्होंने हायर साइड पे सिल्वर की बाइंग कर रखी है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं बात अभी प्राइजेज की करूं तो अभी $60 के आसपास सिल्वर ट्रेड हो रहा है। पिछले 3 से 4 सेशन में 6 से 7% की तेजी है। अगर ये $61 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 68 और फिर $71 तक जा सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो यहां पर सिल्वर में 10 से $11 की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि चाइना अभी ऑलरेडी $7 से $8 हायर साइड पे बाइंग कर रहा है। 2 डेट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके प्राइजेस को एस्केलेट कराने के लिए। एक तो कल का डेट 24 तारीख, कल से जहां चाइना में गोल्ड के डायरेक्टिव मार्केट में वहां बैन लग जाएगा रिटेलर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो इन्वेस्टर हैं उनका रुझान सिल्वर की तरफ भी बढ़ेगा। दूसरा जो बड़ा डेट है 28-29 तारीख, उस डेट में फेडरल बैंक का डिसाइड होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे वहां पे क्या डिसीजन आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रिडिक्शन है वो 70% के आसपास का है कि रेट को अभी फिलहाल इस महीने एज इट इज रखा जाएगा और एज इट इज भी करंट मार्केट के सेनियरों के हिसाब से मार्केट इसको पॉजिटिव ट्रेंड में लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अगर मैं बात आज की करूं तो आज 2 इंपॉर्टेंट आने वाले हैं न्यूज और डेटा। पहला आएगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक का, आज वहां पे डिसीजन देखा जाएगा कि वो रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे या कम करेंगे, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो एज इट इज रखने का है। दूसरा जो आएगा अमेरिका से नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा आएगा जॉबलेस का, कि वहां से क्या पता चलेगा कि अमेरिका में जॉब का क्या स्टेटस है। तो दोनों डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में कहीं ना कहीं बूस्टअप का काम करेंगे। साथ के साथ साथियों, अगर मैं बात करूं सपोर्ट लेवल की, तो सिल्वर में
मेजर सपोर्ट लेवल $58 का है, $55 अपने आप में ही बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। हालांकि वो सब तोड़ते हुए सिल्वर आगे निकल करके आ चुका है और यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है और यहाँ से पूरे तेजी की गुंजाइश है। जिन साथियों ने हायर साइड पे खरीद रखा है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास है और उनके पास कोई एडिशनल ऐसा फंड्स है जिसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट 2 से 3 साल या 5 साल तक, तो यहाँ पे वो एवरेज कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है उनके लिए 60 या $60 से नीचे कोई भी रेट उनके लिए यहाँ पर एंट्री लेवल के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइजेस कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत तेजी से आगे जाने वाले हैं। आप बताओ कमेंट करके कि सिल्वर आने वाले टाइम में कहां तक जाएगा। INR में बात करें तो शॉर्ट टर्म में 2,50,000, मिड टर्म में 3 से 3.5 लाख और 2 से 5 सालों के बीच में ये 5 से 7 लाख तक का देखा जा रहा है। जो बड़े बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं उनके हिसाब से। और मैं डॉलर के टर्म से बात करूं तो शॉर्ट टर्म में 80 से $100 के आसपास, लॉन्ग टर्म में $120, लॉन्ग टर्म मीन्स 2 से 5 साल, और उसके ऊपर तो ये कितने ऊपर जाएगा आप ये कमेंट करके बताइए। और क्या सिल्वर का इंपोर्ट जो इंडिया में भारी मात्रा में गिरा है प्राइस एस्केलेशन का, क्या ये बहुत बड़ा कारण बनेगा? क्योंकि इंडिया पिछले 2 से 3 सालों में सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है सिल्वर का। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।